रणभेड़ी हो गया है शंखनाद। ईवीएस पेडागोजी क्लास 1 जबरदस्त सेगमेंट के साथ मनाली चौक भागलपुर, डीटीए भागलपुर। मोबाइल नंबर तो आपने देख ही लिया, ये रहा। आइए डियर, प्रश्न है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? चिड़ियाघर। बाबा चिड़ियाघर ले जाए या लाल किला, ताजमहल, नदी, तालाब, पोखर, भ्रमण के लिए, किसके लिए डियर? भ्रमण के लिए चिड़ियाघर बोले तो फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप के लिए। तो क्या होता है? वास्तविक संसार से जुड़ाव। क्या होता है? वास्तविक संसार से जुड़ाव, वास्तविक संसार की समझ। देखिए डियर, आपके लिए नोट्स हमने ग्रुप में डाल दिया है, आप पीडीएफ के माध्यम से निकलवा सकते हैं। चिड़ियाघर या लाल किला भ्रमण के लिए बोले तो ट्रिप। क्या होता है इससे डियर? प्लीज हियर, भ्रमण यात्रा करते हुए क्या होता है? पर्यावरण का वास्तविक दर्शन। क्या होता है? वास्तविक अवलोकन। आपके विकल्पों में ना उत्तर पाया जाएगा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। कैसा? वास्तविक, रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ। प्लीज पे अटेंशन। पर्यावरण का वास्तविक दर्शन किन चीजों से? चिड़ियाघर या लाल किला वाला प्रश्न, या भ्रमण करवाने वाला प्रश्न, या फिर आपको परियोजना, प्रोजेक्ट, क्या परियोजना, प्रोजेक्ट करवाया जाता है बच्चों से, प्रोजेक्ट करवाया जाता है। तो ये क्या होती है ना? प्रभावी रणनीति। क्या होती है? इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी। पेडागोजी क्या है? शिक्षण शास्त्रीय क्या है? आपके प्रश्नों में खूब दे रहा है, तो आप पढ़ क्या रहे हो? पेडागोजी तो पढ़ रहे हो। शिक्षण शास्त्र अर्थात आप गुड मैनर से, बेस्ट तरीके से बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पेडागोजी। हाउ टू टीच इन अ गुड मैनर, इन बेस्ट क्वालिटी, in various types TLM material, that is called pedagogy strategy। तो प्रभावी रणनीति होगी। उत्तर में क्या मिलता है डियर? प्रभावी रणनीति होती है। उत्तर में क्या मिलता है? पर्यावरण का वास्तविक अवलोकन। क्या मिलता है? रोजमर्रा के जीवन से जुड़ाव। क्या मिलता है? यह बाल उन्मुख गतिविधि है। क्या है? बाल उन्मुख गतिविधि, जिसे बाल केंद्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित प्रश्न आएगा ना, छक्के छूटेंगे, तब आप कहिएगा कि वाकई कितना बेहतरीन एकदम निचोड़ निकाल के सर लाए हुए हैं। चाइल्ड ओरिएंटेड टीचिंग। क्या कहेंगे? चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग। क्या कहेंगे? स्टूडेंट सेंटर्ड या पुपिल सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा। कैसी शिक्षा होती है? बाल केंद्रित। तो परियोजना, विधि, चिड़ियाघर इत्यादि उद्देश्य क्या है इन चीजों का? वास्तविक जीवन से जुड़ाव, वास्तविक जीवन से अंतःक्रिया। क्या होती है? वास्तविक जीवन से अंतःक्रिया देते हुए कक्षा के जीवन को बाहर के जीवन से, बोलिए, पुस्तकीय ज्ञान को बाह्य पर्यावरण के साथ परस्पर संबंधित करना, अंतः क्रियान्वित करना, एकीकृत करना। कहता है वास्तविक जीवन, रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक जीवन परिस्थिति देते हुए क्लास को या पुस्तक को, लिखा रहेगा उत्तर प्रश्नों में, पुस्तक को या पुस्तकीय ज्ञान को, कक्षा के जीवन को परस्पर संबंधित बना देना, कनेक्ट कर देना, कोरिलेशन ऑफ लर्निंग विथ रियल लाइफ। और इससे मूर्त वस्तुओं का अवलोकन होता है। आपने किताब में पढ़ा रहे हैं बच्चों को बाघों के बारे में। किसके बारे में? बाबा चिड़ियाघर ले जाओ ना, वहां वास्तविक अवलोकन करेगा, सोझे आंखों से देखेगा।
आप मोबाइल में फोटो देख करके मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, जाते हैं शोरूम, देखे ली रे मंटा, चल न दोस्त आज चल न शोरूम, तनी दो चार गो शोरूम हो आवे छी, अपाचे, बजाज की पल्सर की कौन ले, आप जाते थे डियर। नूंगा ऑनलाइन माताएं बहनें ज्यादा पसंद नहीं करती, जाकर मॉल में देखी अपना खरीदबे। ये क्या है ना, मूर्त वस्तु, क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, और अमूर्त नहीं। तो शिक्षण कैसे होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त, कैसे, यानी रियल ऑब्जेक्ट को देखते हुए तब उसके फीचर्स को सोचेंगे, तर्क करेंगे। मूर्त से अमूर्त, इसी को क्या कहेंगे, सरल से जटिल। सरल से जटिल। एक गेहूं का पौधा जब बोते हैं वो कैसा आकार है, सरल ना, गेहूं का पौधा, बिचड़ो, या मां के गर्भ में एक भ्रूण का विकास, वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सरल ढांचा। फिर धीरे धीरे उसमें आंखें, कंधे, पैर, हाथ विकसित होते हैं, ठीक गेहूं के पौधे की तरह जड़ें निकलती हैं, बालियां निकलती हैं। तो ये जटिल आकृति होगी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आपका प्रश्न था, समझा मैडम आपने। एगो पठवा के बुतरू है, बोतू के बुतरू है, ऊ माता के गर्भ में सरल आकृति होगी शुरू में, तब ना धीरे धीरे पैर, हाथ, आंख, मुंह, कान विकसित होंगे, यानी जटिल संरचनाओं का विकास होगा। चलिए, आपने देख लिया परस्पर संबंध किया जाता है। अब इन चीजों के बारे में बताऊंगा, थोड़ा प्रश्न तो देख लीजिए, तब तो आप कहेंगे मास्टर वाजी कहल को फूस फास वाला गप ने बेजोर एकदम लड़ाई छौगी बहिन। आपका उद्देश्य क्या है डियर, जब आप चिड़ियाघर या फिर भ्रमण या परियोजना, प्रोजेक्ट या फील्ड ट्रिप करवाते हो, बच्चों को जानवर का कहता है संरक्षण, कि बचाओ, प्रोटेक्शन। बच्चे क्या वाइल्ड लाइफ, वो बच्चों, और ना बच्चों को मजेदार तरीके से मौका देना, किसका, सीखने का। कहता है बच्चों में पशुओं को पालने के लिए बढ़ावा देना, पालने की कला सिखाना। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये तो सही है, मैं भी गलत नहीं कह रहा हूं, बट आपको ना सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट चुन लेना है। क्या लगता है, पर्यावरण मीन्स क्या, समाज। पर्यावरण मतलब क्या, समाज। क्या समाज के आधार पर वास्तविक जीवन सुटेबल है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, और इसमें सब कुछ आ जाएगा, वास्तविक जीवन से जुड़ाव। और यहाँ क्या कह रहा है, मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना। आप गलत तो नहीं कह रहे हो इसको भी, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अच्छा, कहीं कूटों में तो नहीं दिया गया है, नहीं है। हमारा उत्तर क्या मिल गया, सी इज द बेस्ट आंसर। लोग इससे भी उत्तर मारे थे बहुत मस्ती के साथ, आप भी मार सकते हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। क्या होता है ना, एनसीएफ 2005 क्या कहती है, किताबी ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़िए, बोले तो को रिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, जीवन परिस्थिति से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, क्या भाषा कैसी होनी चाहिए, बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ, जिसे हम अनौपचारिक कहेंगे, क्या कहेंगे, और किताबी ज्ञान वो औपचारिक होगी, फॉर्मल, मानकीकृत। तो पहले अनौपचारिक दिया जाए ज्ञान, फिर बच्चों को औपचारिक दिया जाए, दोनों होगा, लेकिन एक साथ ऑप्शन मिलेंगे दोनों तब तो, नहीं तो अनौपचारिक चुन लेना है, नहीं समझे। अगला प्रश्न तैयार है, भाषा कैसी होनी चाहिए शिक्षक की, परिभाषा बोलिए, रटंत विद्या, कैसी, और कह रहा है औपचारिक यानी फॉर्मल, फॉर्म पर, सूत्र पर आधारित, मानकीकृत, मानक पर आधारित, नो चोलबे। चोलबे का डेफिनेशन, परिभाषा बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए,
बोलिए लचीला होना चाहिए, कैसा? फ्लेक्सिबल। क्योंकि मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि और प्रतिभाशाली छात्र सब हमारी कक्षा में बैठे रहेंगे, यस और नो? कहते बच्चों की डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन, बोले तो रोजमर्रा की भाषा संबंधित होने चाहिए, रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड। प्राविधिक क्या है डियर? प्रकृति की होनी चाहिए। प्राविधिक बोलिएगा टेक्निकल, मैकेनिकल, कैसा? और हमने कल मैथ पेडागोजी में बताया था प्राविधिक या क्रियाविधिक। क्रियाविधिक बोलिए, उत्तर पाने के लिए क्रिया करना, रोबोट की तरह स्टेप टू स्टेप याद रखना, फंक्शनल, प्रोसीड्यूरल, प्रोसेस को जानना, जी नहीं, अवधारणा समझ विकसित होनी चाहिए। प्राविधिक प्रकृति लोग फंसते हैं, मैं बता दूं आपको, देखिए अवधारणा की समझ विकसित होनी चाहिए। कल वाला मैं आपको मैथ पेडागोजी दिखाता हूं। वेयर इज इट? हियर इट इज। ओ नो 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 नो, प्राविधिक वो नहीं वाले में लिखे, हाँ ठीक है, ओके डियर। ये देखिएगा क्या गलत है, गलतियां, ये कौन सा है? ये गलतियों वाला हमने बताया था, गणित का दृष्टिकोण क्या न करें, क्या न करें। देखिए एकदम ये सब डिट्टो आएगा, इन सब चीजों से भागिए, एक रूपी समाज। अच्छा, तथ्यात्मक यानी फैक्ट पर आधारित, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया, आप इसमें याद रखते हो, वो क्या है? फैक्ट, तथ्य। और कभी उत्तर नहीं होगा तथ्यात्मक ज्ञान आधारित, तथ्यपूर्ण ज्ञान आधारित। सॉल्यूशन को पाने वाला विधि क्रिया विधिक या कार्य विधिक धारा प्रवाह, इसी को कार्य विधिक स्थिरता कहते हैं। और इसी को प्राविधिक, प्राविधिक मैकेनिकल ड्रिल कहते हैं या टेक्निकल। प्राविधिक, प्रा हटा दीजिए, अब बोलिए विधिक, विधि को जानना, कॉन्सेप्ट को जानना है इंपॉर्टेंट, तभी तो बच्चा सृजनात्मक होगा। यही है, इसे बचने के लिए हमने आपको बताया हुआ था। औपचारिक का मतलब क्या होता है? तो जो फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर, एकदम रोबोट की तरह बात करेगा बाहर के जीवन में। देखिएगा मानक भाषा बताता हूं, कैसी भाषा? मानक भाषा, औपचारिक भाषा। कहीं किसी से मिल रहे हैं घर में, देखिए हम लोग जो बातचीत करते हैं अनौपचारिक तरीके से, ये मम्मी और मुटकी के खाना देर नहीं गया खाना, ये नहीं हे गुड मॉर्निंग, हाँ आप सभी अच्छे हैं जी, आप सभी का स्वागत है। मार एकदम तनीटा के बचियो ऐसे बात करेगी जैसे कलेक्टर रहे, हाँ, टोन, रौबदार आवाज, स्कूल में, बाहर विद्यालय में, यूनिवर्सिटी, चौक चौराहे पर हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। कैसी भाषा? औपचारिक भाषा, जो फॉर्म से घिरा हुआ होता है, जिसे पुस्तकीय भाषा कहते हैं, जिसे हम मशीनीकृत भाषा कहते हैं। मशीनीकृत, टेक्निकल, यांत्रिक कभी उत्तर नहीं लेगा। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में या फील्ड पे, रे मोनू इधर बॉल, फुटबॉल फेंक, अरे आउट कर भाई ना, अरे उधर नहीं, रन आउट, रन क्लीन बॉल। अरे यार तुम तो धाकड़ गई का एकदम जो है ना, तुम जॉन पाली में जाता है ना एकदम वो जीतिए जाता है टीम। देखिए ये कैसी एकदम ठठेरी वाली, कहा जाए तो हंसोड़ वाली भाषा, दोस्त मुहिम वाली भाषा, ये सभी क्या है? अनौपचारिक, रोजमर्रा की भाषा, अमानकीकृत। अब आप समझ पाए? ये मैं बार बार जोड़ देता हूं, इससे भागिए क्यों, इससे भागिए क्यों? ये बनावटी भाषा है, ये जीवंत प्राकृतिक नहीं होती। कहीं वीडियो कॉलिंग हो रही है और हम लोग जो है ना मीटिंग ले रहे हैं, गूगल मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? हाँ बढ़िया है जी, चलिए नमस्कार। और ये क्वेश्चन बन गया आपका 5 + 10, 5 + 10
इसी को अमानक भाषा में बताइए। अमानक भाषा का उदाहरण दे रहा हूं। अमानक अनौपचारिक। गे रत्ती नहीं बुझ लेंगे, घच का नहीं लिया। 10 टका तोरा दिल को फेकन के जमाए। हाँ, नन्हकी के जेठ सास तोरा 5 टका दिल को। बता तो कत्ते भेलोगे, बताओ तो ना। बच्चा घपाट से जोड़ लेता है। लेकिन किताबी भाषा, a person gave 10 rupees. Once again time he gave 5 rupees. How much rupees right now in his hand? क्या है ये? फॉर्मल, फॉर्म से घिरा हुआ। और बच्चे को जीवन से जोड़ते हुए बताइए अनौपचारिक, उसके बाद आएगा औपचारिक। प्रश्न है, इसीलिए मैंने ज्यादा चर्चा कर दिया। 3 नंबर उत्तर हो गया। चलिए डियर। ना 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 ना, औपचारिक अनौपचारिक वाला आई थिंक कि क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, वेयर इज इट? खैर आप समझ चुके हो। पहले ना अनौपचारिक, आपके सीटेट आयोग में अभी तक उत्तर नहीं लिया गया किसका, बोलिए ना। ये औपचारिक, क्या औपचारिक? औपचारिक एक साथ विकल्प में यदि दिया रहेगा तब फिर कहां पर था? अच्छा रहने दीजिए, जब आएगा देख लेंगे। कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हैं। अगला कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कहता है ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप। क्या पूछ रहा है? फंसना नहीं है, मिनिमम पूछ रहा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो विद्यार्थी से आप चर्चा करोगे, क्या करोगे? चर्चा। अच्छा डियर, चर्चा डिस्कशन, क्या लिखा हुआ है? डिस्कशन। देख लो साहब, चर्चा और किन नाम से आपके सीटेट में प्रश्न आते हैं, देख लीजिए। एकदम देखिए बेहतरीन आपके लिए गागर से सागर से गागर वाला मोती चुन के लाया। बहस, परिचर्चा, चर्चा, संवाद, डायलॉग। बोलिए संवादात्मक। कैसा? संवादात्मक, इंटरेक्टिव, जुड़ाव वाला। डिस्कस करना, क्या करना? डिबेट करना, क्या करना? क्या होता है इनमें? विचारों का प्रकटीकरण, रिवीलिंग ऑफ थिंकिंग, विशेष, डिजायर, फीलिंग्स, विचारों का। मैडम आप समझ पा रही हैं? 4 गो गोतनी बैठ करके नकचिपिया जमाई कैले 10 लाख टका गोटो गोटो है नोक में। क्या कर रहे हैं? चर्चा। क्या कर रहे हैं? वैसे ही कक्षा में बच्चे करते हैं चर्चा। इससे भाषा का विकास और बाहर के जीवन का ज्ञान का विकास प्राकृतिक रूप में होता है। कैसे होता है? बहस, परिचर्चा, चर्चा, संवाद, संवादात्मक गतिविधि होना चाहिए और हमेशा उत्तर यह ले जाएगा। यस और नो? क्या होता है चर्चा में? सहयोगात्मक गतिविधि। क्या होता है? समकक्षी से, समवयस्कों से चर्चा करते हैं। किसके साथ? समवयस्कों के साथ, ग्रुप में। क्या डियर? ग्रुप में समूह बनाकर। आपके विकल्प देखे होंगे, समूह वाला मिलता है 6 to 8 1 to 5। आपका सेगमेंट जो भी होता हल्का यही मारेगा कि समूह में बच्चे बेहतर सीखते हैं, समूह में बच्चे बेहतर सीखते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई आर यू गेटिंग सो लेट? प्रीवियस 3 days। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, वैसे मुझे बोलना ही नहीं है, कोई आए नहीं आए, अपने को गया, अपने को मिल गया। ये बेहतरीन बताया मैंने। तो एक निवेदन रहेगी, YouTube देख लीजिएगा। ठीक है बंधु मैडम जी? हाँ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। सहयोगात्मक गतिविधि जहां मिलता है आप उत्तर ले जाते हो। यहां देखो ना, मैंने क्या बोला, इनमें जो जो वर्ड है मिल जाए आप छक्का मार देना। सहकारी अधिगम,
या परोपकारी अधिगम, इंग्लिश में कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव लर्निंग सही होगा हमेशा। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, समकक्षी पीयर्स, समवयस्क, आपस में एक दूसरे को, ये बहन न बुझे सर्वत आग चले, ये हिसाब बताएं दे, आप उससे बेहतर सीखते हैं चर्चा करके। क्या है? समकक्षी अधिगम। कैसा? पीयर ट्यूटरिंग। क्या बोलेंगे? पीयर ट्यूटरिंग, समकक्षी अधिगम। तो आपने देखा ये जो संवाद होता है, ये जो परिचर्चा होती है, ये सहयोग देते हुए बोले तो कोलैबोरेटिव लर्निंग वाइगोत्स्की ने दिया हुआ है ना। बोले तो समूह बनाकर कार्य करते हैं, समूह बनाकर के आप प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, प्रोजेक्ट ड्राइंग, चित्रकारी या कंकाल तंत्र या वाटर हार्वेस्टिंग या भ्रमण करने के लिए, प्रोजेक्ट वाले में भी उत्तर जाएगा। चर्चा करने में तो जाता ही है समूह बनाकर, यानी कोलैबोरेटिव। और कोऑपरेटिव देखिए इधर, डियर, आपने देख लिया। विद्यार्थी से परिचर्चा करनी चाहिए, आपसे तो न्यूनतम पूछ रहा है। विद्यार्थी को बाहर के जीवन की सैर, बोलिए तो भ्रमण करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? फील्ड ट्रिप मेथड। लाल किला बच्चा किताब में पढ़ रहा है, उसे भ्रमण करवाने के लिए सरकारें फंड रिलीज करती हैं, है ना, और बच्चे को ट्रिप पर, टूर पर, सैर सपाटा पर ले जाती हैं। बात है बाहर की प्रकृति के जीवन। एनसीएफ 2005 कहता है किताबी ज्ञान को बाहर के जीवन से इंटरलिंक करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। कार्यपत्रक चित्र, देखिए चित्र बच्चों में ना जान भर देता है। बच्चे रंग बिरंगी तस्वीरों को देखते हैं, और शुरुआती दौर में लिखने से पहले भी बच्चा चित्र ही बनाता है। दीवारों पर आरंभिक साक्षरता, वो टेढ़ी मेरी रेखाएं, इमरजेंट लिटरेसी, क्या कहते हैं? आरंभिक साक्षरता। उजर का पुट्टी है घर में, सादा नहीं बचा होगा, बच्चा का गोजा गोजी होगा। अरे भाई साहब चेहरे पे लाइए ना कुछ फीलिंग, समझ पा रहे हैं तो कुछ लाइए एक जैसा एकदम। ऐसे कैसे? रोने में अलग एक्सप्रेशन होता है, हंसने में अलग। समझ पा रहे हैं? मैं बेहतर दे रहा हूं, नहीं मिलेगा किताब में, निचोड़ लाया हूं, निचोड़। कार्यपत्रक पर चित्रों और रूपरेखा, और ऐसा क्यों कर रहा हूं? अब किताबी जमाना गया, आप पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट नो चलेगा। अब क्वेश्चन जैसे पूछता है वैसे लरट्ठी चोभने का इस बार प्रयास अपने ने शुरू किया हुआ है। पिछली बार हमारा भी रिजल्ट गिरा हुआ है, जैसे नेहा मैडम लोग जो है पास कर गया एकदम बेहतरीन, है ना। तब कुछ ही लगे छो तोरा, हाय भगवान। ऑफलाइन में देखिए अपना अपना विचारधारा है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सीटेट में पैसा देंगे फिर उसके बाद बीपीएससी में देंगे, वो खुद से देख लेना है। वैसे लोग जो है ना एक मौका खो भी देते हैं, 6 महीना उनका बर्बाद हो गया, और फिर आएगा सीटेट। तो खैर अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा मानना है सीटेट तो पढ़ना चाहिए बेहतरीन खोद करके, खोजबीन करते हुए, क्योंकि यहाँ आपको कम से कम कुछ दूं या ना दूं, वह बाहर के जीवन में जो होता है पेडागोजी में, वो जरूर दे देता हूं कि बाहर कैसे शिक्षण होता है और करना हमें क्या चाहिए। परिचर्चा करें, कार्यपत्रक यानी वर्कशीट पर चित्र और रूपरेखा डिजाइन वगैरह बनाता है बच्चा। आपको देखिए अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, विद्यार्थी चलिए ये आपको दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, उत्तर भेजिए जरा, गिव मी द राइट आंसर। बोलना नहीं है, जब लिखने बोला मैंने। प्लीज।
हैप्पी एटम, वाजी वाह। चंदा कुमारी डिलीट हो गया। माइंड ब्लोइंग क्लास, जेके एंटरटेनमेंट, सी, चंदा सी, अलका झा सी, पूजा, हैप्पी एटम, सिमरन। आज भी सिमरन जी गए भाई क्या? आप तो यही हैं। ओहो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वर्षा मोदी, अमीषा, एमडी राजू, वंदना, आप सभी के उत्तर सी प्राप्त हो रहे हैं। क्या बात है, अवज्ञा मतलब समझ चुके हैं क्या? मोनू, अवज्ञा मतलब डिसओबेडिएंट। हो सकता है शिक्षक का पालन नहीं किया बच्चे ने, तो उसको कपार कान चूड़ दीजिए, सजा दे दीजिए। जी नहीं, सजा का प्रावधान नहीं, कहती है धारा 17, होगी आपको सजा। नहीं देना है मौखिक, ना तो शाब्दिक सजा, ना तो गैर शाब्दिक सजा, ना तो मुर्गा बनाना है, ना तो छड़ी से पीटना है। धारा 17 आरटीई 2009 कहती है। उत्तर मिल चुके, सी इज द राइट आंसर। न्यूनतम कह रहा है ना, अवज्ञा विद्यार्थी, अवज्ञाकारी, डिसओबेडिएंट स्टूडेंट को क्या पनिशमेंट दो। गलत, यही उत्तर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम विद्यार्थी, इस बार दीजिए तो उत्तर, तब मैं समझूं तो औकात। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने जा रहा। लिख के भेजिए, लिख के लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, खाली भेज दीजिए। भेजिए, सब बिछो का मंत्र कुछ भेज दीजिए। जी भेजिए। हो गया, शांत हो गए? बनिएगा। बच्चा क्या करता है, बच्चे के द्वारा पूछा जाता है प्रश्न, आस्किंग द क्वेश्चन। बच्चा जब प्रश्न पूछेगा, क्या है? जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा बोले तो क्यूरियसिटी, बच्चे में कूट कूट के जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। बच्चा होगा नन्हा अन्वेषक, क्या होगा? सृजनशील बुद्धि वाला। कहता है कि शिक्षक की क्षमता बताता है, शिक्षक की कैपेसिटी क्या है। शिक्षक की क्षमता, बोलिए बाल केंद्रित प्रणाली है या शिक्षक केंद्रित? विद्यार्थी के समझ में अंतर को बताता है। क्या बताता है? नहीं समझे ना अंतर, क्या है ये? गैप। बोलिए त्रुटि, जहां नहीं समझ पा रहा है उस अंतराल, त्रुटि या अधिगम अंतराल को बताता है। क्या बताता है? जो बच्चा प्रश्न कर रहा है उससे गलतियां भी होंगी, उसमें लर्निंग का गैप होगा, शिक्षक उस गैप को भरेंगे उत्तर चर्चा करवाते हुए ना। कहता है प्रश्न पूछने से, अच्छा प्रश्न पूछने वाला कई उत्तर देखा है ना आपने भी। आइए आज दिमागी दर्द दूर कर देता हूं, बोल दीजिएगा डियर, क्या लिखा गया है? प्रश्न पूछना को क्या करें? बढ़ावा दे, सीमित ना करें, सीमित न करें, लिमिट ना करें। बच्चे को स्वतंत्रता दें, प्रश्न पूछने की आजादी दें। प्रश्न पूछने से बच्चे में विकसित होगा क्या? आंतरिक समझ, आंतरिक समझ बोले तो अंतर्दर्शी समझ, जिसे आप आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन, मैं बोल रहा हूं नोट्स बना के लिख लीजिएगा बाद में यूट्यूब रोक करके। अपसारी चिंतन, एक प्रश्न के कई तरीके से समाधान, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक या विवेचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक, क्रिटिक एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस, डाइवर्जेंट थिंकिंग,
मौलिक चिंतन बच्चे में विकसित होगा। क्या होगा? क्या पढ़ा रहा हूं जी? क्या क्या उत्तर आ सकते हैं? सबको छू लीजिए 1 2 5 6 2 8। मौलिक चिंतन, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। मेरा जो स्वतंत्र, हम जानते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट दिया है ना संविधान। तो फंडामेंटल यानी स्वतंत्र हमारा जो अधिकार है। तो वैसे ही कहता है स्वतंत्र थिंकिंग किया न्यूटन ने, उसी को दिखा कि सेब नीचे गिरा। हमर दादा लुड़दादा पुड़पुड़ दादा को ऊपर जाते दिखा होगा ने? क्या नहीं था बंदे में? न्यूटन में कूट कूट के क्या बड़ी थी, और बच्चे में भी पाई जाती है क्या? तभी तो हटिया जा रहा है फेकन। मम्मा ये क्या है? मम्मा दोगी क्या खाओ मम्मा? मम्मा मम्मा ये काला है ये। मम्मा गाय नहीं बेटा, भैंस है, भैंस, बफेलो 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 भैंस। छोटे बच्चे को माताएं बहनें भैंस को गाय बोलते देखा होगा, प्रश्न पूछते देखा होगा। क्या है डियर? क्या डेवलप हो रहा है बच्चे में? मौलिक चिंतन यानी ज्ञान का जो बच्चा करेगा स्व आकलन। आकलन माने टेस्टिंग, जांच, असेसमेंट। कैसा? सेल्फ। इसमें आपको उत्तर यह भी देखने को मिल सकता है, ज्ञान का स्व आकलन, इसी को कहेंगे आत्मबोधगम्यता। बोधन, बोलिए बोधन, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन। स्व या आत्मबोधगम्यता, स्वबोधगम्यता, ऑन या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ या ऑन, ऑन मीन्स अपना होता है स्वयं, कॉम्प्रिहेंशन। बच्चे में पैदा क्या हो रही है जी? जानने की इच्छा, जिज्ञासा, क्यूरियसनेस, क्यूरियोसिटी। कब? और हमेशा। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, ये वर्ड आ गए आपका उत्तर लेके जाएगा, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो या कोई क्षेत्र हो। बच्चे की किसको जानना? अंतर यानी गैप। किसको जानना डियर? कमी को जानना। क्या? मिस्टेक्स, कमी को। और गलतियां, गलतियों को क्या बोलते हैं? संभ्रांति। बोलिए भ्रांति, मिसकॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं होना, मिस हो जाना, मिसकॉन्सेप्शन, मिस्टेक। एक शिक्षक को समझ आ जाएगी मेरा बच्चा कहां गलती कर रहा है, कहां है बच्चे में अंतर, अधिगम अंतराल कहां है, यह समझ विकसित हो जाएगी। कैसा लगा मेरा मजाक? बताइएगा जरूर, सूचित कीजिएगा। नो करबे खाली मंगनिया बरदा कर दीजिए ना यारा, शेयर कर दो ना। आप अपने कॉलेज के ग्रुप में करो, आप अपने खुफिया सास के ग्रुप में करो, जेठ सास भविष्य वाला, भविष्यगामी जो ठुठो आदमी है वो भविष्यगामी, फ्यूचर टाइम वाले। सर देखल उखल नहीं है तब वो काम मेरा है, महाराज नौकरी लीजिए ना तुरंत आ जाएगा। मैं बता रहा था कुछ, हाँ तो शेयर कर दीजिएगा डियर, हाँ मैं तो सपने में आऊंगा। बताइएगा उत्तर क्या मिल गया हमारा? शिक्षक की क्षमता नहीं होगा ना, बाकी ए बी हो जाएगा। ए बी किधर है? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी में अवधारणात्मक समझ। कैसा समझ? अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। क्या? अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, और इससे बना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या बन गया? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए डायलॉग अभी बताया ना, संवाद, चर्चा होनी चाहिए। लिखित एवं मौखिक परीक्षा। क्या? परीक्षा के लिए बच्चा न पैदा हुआ है जी, समझ विकसित होनी चाहिए, अवधारणा विकसित होनी चाहिए। नहीं समझे? बताता हूं। पाठ्य पुस्तक पर क्या मजाक है, कहते हैं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। क्या? हेलो, कंपटीशन उत्तर हो जाएगा ना, कंपटीशन नहीं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। उत्तर क्या होगा? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। कभी भी कंपटीशन, बोलिए प्रतियोगिता,
एक नंबर ठीक है। आइए कैसे ठीक है वो भी बताता हूँ। और ये प्रश्न देख लीजिए, गलत कथन का चयन के ईवीएस क्या अंतर विषयक है, क्या है इंटरडिसिप्लिनरी, क्या है ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय, क्या कह रहा है स्थानीय। पहले बच्चा को आइसक्रीम खिलाइए, तब बच्चा ग्लेशियर हिमालय का बर्फ मानते हैं, बोलिए नदी तालाब पोखर दिखलाइए, जस्ट इमेजिन, यानी स्थानीय ज्ञान। तब प्रशांत महासागर, कैस्पियन सागर, चिल्का झील इत्यादि समझेगा, मानते हैं, क्योंकि वो वैश्विक है। तो ज्ञान कैसा, स्थानीय से वैश्विक। स्थानीय मतलब जीवन से जुड़ा हुआ, बच्चा जिस समाज में रहता है, लोकल, लोकैलिटी। और वैश्विक का मतलब समझे, दूर। पहले वह बच्चा एक गांव को समझेगा, तब ना वह अमेरिका को समझेगा। तो लोकल टू फार, स्थानीय से वैश्विक। कहता है ईवीएस मुख्यतः कह रिया, यानी केवल, प्राइमरली प्रधान रूप में, क्या करे प्राइमरली। देखिए मैंने कैसे पकड़ा, प्राइमरली दिया है। मुख्यतः जैव विविधता, अलग अलग जानवर, अलग अलग पशु पक्षी, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि मुख्यतः शब्द लगा दिया। हालांकि जैव विविधता भी होती है, लेकिन मुख्यतः लगाया गया है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश को ही सीटेट सही मानता है। कहता है भाषा और गणित के माध्यम से शिक्षण, किसके माध्यम से होती है, किसमें 1 और 2 में ईवीएस शिक्षा भाषा और गणित के माध्यम से होती है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक ईवीएस की नहीं चलती। ईवीएस पढ़ाना स्थानीय, ईवीएस एक अंतर विषयक। बात सही सही। आपसे क्या पूछ रहा है सर, ये गलत है। अरे गलत नहीं है बाबा, लेकिन प्राइमरली दिया है, मुख्यतः दिया है ना, समझो ना जरा। प्राइमरली नहीं रहता, मुख्यतः नहीं रहता, तो यह भी सही था, क्योंकि पशु पक्षी विविध विविध प्रकार के जंगली जानवर इत्यादि पाए जाते हैं, और यह भी तो पर्यावरण का भाग है, अंग है। क्या करवाना था मुझे, बांके बिहारी झूले लाल, देख लो। क्या ना करें, क्या करें, क्या करें कि क्या करें कि कैसे मुस्कुराए। आई देखिए, कठोर नियम, अनुशासन रहित अवज्ञाकारी को सजा या दंड, बोले तो शाब्दिक या मौखिक सजा। मौखिक सजा, शारीरिक नहीं, समझिए। मौखिक को शाब्दिक भी कहता है प्रश्नों में। गाली गलौज, गधा कहीं का, घचकनेल, चोनहर, गोबर गणेश, सभी क्या है डियर, ऑरल। और फिजिकल क्या होती है, शारीरिक सजा, मुर्गा बना देना, पिटाई कर देना। हाँ, ये सभी क्या है, गैर शाब्दिक, जहां शब्द नहीं, जहां शरीर का प्रयोग आप कर रहे हैं, पीटने में, पीटने में। मुर्गा बनाने में तो आप शाब्दिक का प्रयोग कर लेते हैं। कहता है क्या ना करें, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, कंपटीशन। होना क्या चाहिए डियर, क्या होना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी, हेल्दी शब्द रहेगा। बोले तो एक दूसरे का टंगड़ी खींचकर नीचा दिखाने वाले को क्या कहेंगे, छुच्चा छुच्ची प्रतिस्पर्धा। याद कीजिए भीम और दुर्योधन का युद्ध, जब जीत नहीं पाता था दुर्योधन, फुसफुसिया ने क्या किया, यमुना नदी में विष पिला करके। ऐसा ही फिल्म जीनियस में भी दिखाया गया है। वो जो बांके बिहारी लाल था, झूले लाल, राधे राधे, और वो लड़कियां थी नंदिनी, वो कुछ ही कहीस कि एकरा काल एग्जाम में नहीं बैठे देंगे, 2 नंबर 3 नंबर से पास हो जाता है, मेरे से टॉपर हो जाता है, नहीं बैठेगा, सुतले रहेगा। लड़का की इस कॉपी में वेदना लिखवे नहीं किया, कुछ हो जा, जी ले अपनी जिंदगी नंदनी।
ऐसा क्लास में भी होता है। क्या करता है ना, एक बच्चा दूसरे को फाइल करवाने के लिए या शिकायत करवाने के लिए मौका खोजता है। दो बच्चे टॉपर हैं तो दोनों में कंपटीशन गजब का। एक बच्चा 3 साल से बार बार उससे 1 नंबर से पिछड़ रहा है, देखिए उसका नुक्ताचीनी करना शुरू करेगा। हाँ? अब बड़े बच्चे का लड़ाई है तब तो कट्टा पे चलेगा, कोट्टे पे आटा, सुपारी दे देगा। होता है ऐसा, नौकरी पाने के लिए कंपटीशन। अरे होना कैसा कंपटीशन चाहिए, हमेशा सीटेट आयोग किसका उत्तर लेगा, हेल्दी कंपटीशन, नो कि छुच्चा छुच्ची कंपटीशन। एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, आप देख लें। केवल जैव विविधता से जुड़ा हुआ, बोले तो सही है क्या, बायोडायवर्सिटी मुख्यतः नहीं है, मुख्यतः नहीं है। जब नहीं शब्द लगा दिया ये सही है, प्राइमरली दिया गया है डियर। जैव विविधता, ऐसा प्रश्न 2 बार अभी तक में आया हुआ है, 6 to 8 में आया हुआ है एक बार, और वहां पर भी प्रधान रूप में जैव विविधता। अरे जीवों में विविधता पाई जाती है, लेकिन कहेंगे मुख्यतः यही है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, तो बात तो गलत होगी। आइए आपकी दिमाग की सरदर्दी कर दूं खत्म। बोलिएगा लिखित एवं मौखिक। बच्चा नहीं बना है केवल परीक्षा के लिए, बच्चे में होना क्या चाहिए, बोलिए अबोधन। कभी भी एग्जाम में नंबर बेसिस नहीं होगा उत्तर कि नंबर के आधार पर पास या फेल करना। होना क्या चाहिए, अंतराल को समझना, कमी को समझने के लिए करते हैं क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी बच्चे के अधिगम का गैप को समझना। अबोधन या अबोधगम्यता को समझना। अबोधगम्यता को, बच्चा बोध क्यों नहीं कर पाया, बोध मतलब समझ, कॉम्प्रिहेंशन, क्यों नहीं कर पाया, इसके लिए करते हैं आकलन। क्या करते हैं, कभी भी क्या ना करें, अगले कक्षा में प्रोन्नति के लिए भी, प्रोन्नति प्रमोट करने के लिए, पास या फेल, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, प्राप्तांक जानने के लिए, नंबर ग्रेड मार्क्स देने के लिए पठन पाठन होना नहीं चाहिए। फॉर्म, बोलिएगा फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव अर्थात कैसा, रचनात्मक आकलन। अंडरलाइन किया है कितना दूर तक, फॉर्म का मतलब क्या होता है, रचना। कैसा आकलन लीजिएगा हमेशा सीटेट में उत्तर, रचनात्मक आकलन को क्या बोलिएगा डियर, अधिगम के लिए आकलन। क्या बोलिएगा डियर, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑफ वाला लीजिएगा क्या, नो चोलबे कोहियो नो। अधिगम का आकलन लीजिएगा क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग लीजिएगा क्या, तो नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि योग होता है नंबर का। क्या होता है, नंबर जोड़ना, प्राप्तांक, नंबर, मार्क्स, ग्रेड, योग सम होता है, सम मीन्स योग। तो समेटिव असेसमेंट लेना, बोलिए समेटिव, जैसे उदाहरण अर्धवार्षिक परीक्षा, साल में अंत में होने वाली परीक्षा, साल के, बोलिए सत्रांत परीक्षा, सेशन एंड हो गया, सेशन एंड एग्जाम, सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा। परीक्षा हो रहा है, बच्चा सुधरेगा कहां से, अब तो नंबर मिलेगा। अरे यार साप्ताहिक टेस्ट जो लेते हैं वो फॉर्मेटिव ना बढ़िया है, नंबर ना जहां नहीं जुड़ते हैं। देखता है एक शिक्षक बच्चे में कमी को, गैप को, अंतराल को, अधिगम के लिए आकलन। अब बड़ों के लिए ना असेसमेंट एज लर्निंग सही होता है। क्या होता है, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में, जहां खुद से हम अपना जांच करते हैं, रूटीन बनाते हैं। लुसेंट याद किया, ढक करके अपने से पूछ रहे हैं, बक्सर का युद्ध, हाथ तनी वो सरकाया, पलासी का युद्ध, अपना मने मन बोल लिया। करते थे ऐसा, क्या कर रहे हैं हम, स्व आकलन कर रहे हैं। क्या डियर कर रहे हैं, आत्मा आकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑन लर्निंग, सेल्फ लर्निंग।
असेसमेंट एज लर्निंग बड़ों के लिए, लेकिन ऑप्शन में जब ए बी कूटों में दिया रहे तो डियर इसको क्यों नहीं लीजिएगा? बढ़िया तो है, सबसे बेस्ट तो है, खुद से मैं कर रहा हूं आकलन, बैसाखी का सहारा मुझे नहीं चाहिए। अधिगम के रूप में आकलन बोलिए, असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ या ऑन लर्निंग, आत्म आकलन, आत्म प्रतिबिंबन। प्रतिबिंबन सीटेट आयोग न ले नए प्रश्नों में तो जैसे बासी है। प्रतिबिंबन, ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज। बोलिए रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों लेते हैं जी? समझ गए? कभी भी एग्जाम या नंबर बेसिस नहीं होगा तो आप समझ गए, लिखित या मौखिक परीक्षा पर आधारित बोलेगा। लिखित को बोलते हैं कैसा टेस्ट? पेन पेपर टेस्ट। इसी को बोलते हैं पेन पेपर पेंसिल टेस्ट। अरे पेन या पेंसिल से क्या करते हो? अब मौखिक का टेस्ट कौन लेगा? भाषा के 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। खाली लिखित परीक्षा ले रहे हो आप, पेन पेपर टेस्ट चलेगा क्या? और परीक्षा उद्देश्य नहीं है डियर, बोध या बोधन, समझ, अवधारणा विकसित होना, पेडागोजी यही बताती है। तब बच्चा होगा नन्हा अन्वेषक, पियाजे के टर्म में नहीं जी, नन्हा अन्वेषक, खोजी, सृजनात्मक। ये सब सुने हैं कि नहीं, कि डायरेक्ट उठ के चले आए हैं? सर जी तो थोड़ा सा स्माइल लाइए चेहरे पे, मेरा प्रयास को मोटिवेशन दीजिए, लाइए ना इसे। देखो गोसाए गलो कि भगवान। रिटन एंड ऑरल टेस्ट नहीं चलेगा। अब आपने देख लिया प्रश्नों के आधार पर, प्रश्न आप देख चुके हैं डियर। आप देख रहे हैं 6 थीम होते हैं और 4 उप थीम होते हैं, लिख लीजिएगा। मुझे बताना ओए आजा आजा, सीख के आएगी बाहर, घनेरी रातों में है तेरा इंतजार। हो गया क्या? अच्छा जी, अवधारणात्मक समझ नहीं होगा ना? पाठ्य पुस्तक, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं होगा ना? अब आप लगाइए ना प्रश्न, एकदम बनेंगे। आइए आइए आ जाइए भोलेनाथ आइए। ओए बाबा ओ बाबा 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 बाबा। आइए डियर, सुना आपके कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने दिया था, नो लेबो का लेबो का एज चलबो का। आहा, उत्तर भेज दीजिए ना डियर रसगुल्लाज। अधिगम के बारे में भी दिया गया है, के बारे में सीखना ये है। और फिर से आप तो मुझे उत्तर भेजो डियर। आहा, एकरा बारे में कहां जा रहे हैं? 3 विकल्प है कहीं क्या? ऐसे भी नहीं फंसना है, और अपन बताए भी नहीं है कि ऐसा कुछ कहां होता है। 4 प्रकार होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, बताऊंगा। और ये नहीं पढ़ा आपने, ये दोनों तो अभी तुरंत पढ़ा, एज लेना है फॉर लेना है, किधर दिख रहा है? कन्नल लौकत बानी है मिश्रा जी, ए सी डी में, डी भागनी आंसर। अच्छा क्वेश्चन छूटा क्या ऊपर? नहीं खेनू बोल दी है। आइए, असर्शन स्टेटमेंट और रीजन तर्क। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है कैसा? प्रभावशाली कैसा? नहीं ना है? हाँ, मतलब भ्रमण जो है प्रभावशाली रणनीति नहीं है, नहीं होगा ना? और एगो मैडम हमको मेल आदमी होते हुए भी भौजी समझ के मजाक कर लिए, क्यों? यहां देखिए हमने क्या लिखा कि भ्रमण करवाने से क्या होता है, ये कैसी रणनीति है?
और मैडम मजाक कर रही हैं मेरे से, कर रही हैं कि फैसला कर दीजिए है पंच किसान। अच्छा हो गया, अच्छा। प्रभावी रणनीति होती है, भ्रमण क्या करती है ना, वास्तविक जीवन का दीदार, अवलोकन। पौने पे बतिया रहे हैं बुचिया से 2 साल 3 साल, मन करत बाड़े सामना से तोह के देखी, देखी कि ना, मतलब मूर्त वस्तु के रूप में। रूप रंग तेरा रस की गंगा, हो। ईवीएस में प्रभावी रणनीति है, बात है सही। कहेगा क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप, इंग्लिश देख लो डियर, मैंने वहां नोट्स दिया है आपको। फील्ड ट्रिप, प्रमोट मेमोराइजेशन, क्या है डियर? क्या है? लेबो का नानी याददाश्त को बढ़ा देती है। अब याददाश्त में कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन फिर वही बात, फॉर्म भरते हुए सीटेट कहेगा इंग्लिश के उत्तर को सर्वमान्यता दूंगा। तो आप इंग्लिश के साथ चलो, और डीटीए भागलपुर की यही एक खासियत है। 90% क्लासेज क्या करती हैं, हिंदी ले लपेट लिया, बस कैसी चलेगा, केवल अपना पल्लू झाड़ लिया। इधर है याददाश्त, इसका इंग्लिश तो देख लीजिए। मेमोराइजेशन, रटंत विद्या, रोट लर्निंग, नो चोलबे, ए सही आर गलत। डियर मनाइए हैप्पी न्यू ईयर। एक शिक्षा एकदम जग जाओ डियर, काली अंधेरी अंधेरी रात आपके प्रकाशित सफलतावान जीवन से प्रकाशित होगी। बस लगे रहना, तू ठहरना नहीं। कुछ हम करेंगे, कुछ तू कर, दोनों मिल करके एक समा बनेगा, तेरी सफलता वाली पृष्ठभूमि बनेगी, और तू ही मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। लगे रहा, वरना लोगों की जीवन भर ताने सुनते रहा, ये सीटी 2 पास नहीं कर पाए। अरे कहते रट्टा नहीं मारना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रटते भी जाओ, जो नोट्स दे रहे हैं ना वो रटते जाओ, वरना अब भी बताए आकलन, भ्रमण या अन्य चीजें, संवाद, गलती करते नजर आते हैं लोग। अपन तो बेस्ट पढ़ाते हैं, पिछले बार का भी क्वेश्चन लाए कोई, क्या हमने नहीं बताया? कोई चैलेंज करे, चाहे वो सीडीपी का सेगमेंट हो या कोई, लेकिन लोगों ने नहीं करा, क्योंकि प्रश्न को दिया जाता है लाइनों को घुमा। लेकिन हमारा जो पासवर्ड है आप उसे जरूर याद करें डियर, जैसे कि हमने आपको कल भी मैथ पेडागोजी इत्यादि में दिया, और इसी तरह मिलती रहेंगी आपको। आइए एक शिक्षक तुल्यकालिक सीख लीजिए, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस बोलिएगा, तुल्यकालिक बोलिए। एक होता है एसिंक्रोनस, क्या होता है? CHRONOUS, सिंक्रोनस। अतुल्यकालिक, अतुल्यकालिक। मैसेज टाइप कीजिए, प्लेन मैसेज लिख दीजिए, मम्मी मुझे कॉल करना जब तुम फ्री होगी। लिख दिया आपने मैसेज, तुरंत उत्तर मिल जाता है, लाइव ऑनलाइन। 1 सेकंड 2 सेकंड लगेगा ना, देरी या 1 घंटा, क्या हो सकता है कल देगी उत्तर। ये हो गया क्या? एसिंक्रोनस। जो ऑनलाइन चैटिंग होता है, ऑनलाइन फेस टू फेस मीटिंग, बोलिए ना, दिस इज कॉल्ड तुल्यकालिक, सिंक्रोनस। क्या कहलाता है डियर? बोलिए, फेस टू फेस मीटिंग, वीडियो कॉलिंग। मम्मी खैला गया? हाँ बेटी खा लो छिए। की बनैला गे? पहुना अलोगे, पहुना को मुट्ठी में राखिए, मुट्ठी में, तरत्ती तरी में। 30% बहिंजी लोग को खराब करे में मम्मी का हाथ होता है। 30% अभी भी पुरानी सोच है, पहुना को मुट्ठी में राखी, ननद से बचाए के, ननद के दे तो पैसा न तो भरी भरी और बिहार में। हाँ, तो मैं ये नहीं बता रहा था। बोलिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो करना क्या चाहिए?
समय का सदुपयोग जैसे अमेरिका या अन्य जगह करते हैं, दिन में 1 घंटा 2 घंटा संझ की अभियान के बतियाते जो है ना वो बंद कीजिए। 2 मिनट बात कर लीजिए, सही बात है, सप्ताह में 1 दिन 1-2 घंटा होना चाहिए, लेकिन आप समय की सदुपयोगता नहीं कर रहे हो। माताओं बहनों से मैं निवेदन करना चाहूं, अपने समय का उपयोग करो। डेवलप्ड कंट्री में नहीं है इन फिजूल की बातों के लिए समय। कल भी वही बात की बने बेटी गे पहुना अलो, ये चीज जरूर पूछेगा। अगे भगवान, अहो दादा सीताराम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलिए ना, वीसी। वीसी प्रश्न में वीसी भी आता है, फुल फॉर्म समझ लीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस बोलिए ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन सेशन। व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ऑनलाइन है, फटाफट फटाफट ऑनलाइन है, और अगला ऑनलाइन नहीं है तो वही बदल गया एसिंक्रोनस में। किसमें बोलिएगा? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी क्या है डियर? सिंक्रोनस। उम्मीद करता हूं आप नहीं समझ पाए, पुनः समझिएगा। बोलिए फोन कॉल्स सिंक्रोनस है। क्या है? सिंक्रोनस है फोन कॉल। बोलिए प्री रिकॉर्डेड वीडियोज, वीडियो पहले से रिकॉर्ड है, वीडियो पहले से तुरंत मिलेगा उत्तर क्या? आप ऑफलाइन ऑनलाइन कक्षा में टीचर को करते हो रिप्लाई, सर मुझे ये जो है ना उत्तर बताइए, बी वाला जो है कैसे होगा। सर आज बताएगा, नहीं तो फिर वो यूट्यूब पे अगला साल भी हो सकता है, नहीं तो बताइए नहीं करेगा। इसको ऑनलाइन चैटिंग नहीं कहेंगे, और नहीं कहेंगे तो अतुल्यकालिक, बोलिए अतुल्यकालिक संप्रेषण होगा। कैसा? एसिंक्रोनस। आइए इसमें देखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट। क्या? ब्लॉग, ब्लॉग लिख दिए, कमेंट्स वगैरह तुरंत उत्तर मिल जाता है जी। मैसेज चैटिंग, बोलिए यही इसमें लग जाएगा, मैसेज चैटिंग में ऑनलाइन मैसेज चैटिंग, तो वही बन जाएगा हमारा सिंक्रोनस। जैसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र। क्या दिया गया है? ऑनलाइन चैट सेशन। ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन है मतलब कि आमने सामने होना, फेस टू फेस, चाहे वो किसी यंत्र के माध्यम से हो। क्या कहलाता है? सिंक्रोनस। सर आप कैसे जानते हैं? डियर बियर्ड, और अपना तो ब्रह्मांडे है सीडीपी का ना, नेट एजुकेशन प्रोफेसर वाला। आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। हमने आपको बेहतरीन दिया है, सब कुछ दिया है, एवरीथिंग दिया है, करना अब आपको है। ऐसा कोई दिन नहीं अब आप नहीं आओ तो आपकी मर्जी। सिंक्रोनस इंग्लिश में देख लो आप, कम्युनिकेशन। संप्रेषण कैसा डियर? तुल्यकालिक, और नहीं तो समतुल्यकालिक। बोले तो फेस टू फेस मीटिंग, बोले तो आमने सामने चैटिंग संप्रेषण, बोले तो ज्ञान या सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं ऑनलाइन चैटिंग। ये क्या कहलाया? सिंक्रोनस। क्या कहलाया डियर? ऑनलाइन चैटिंग। ठीक, अब नीचे पढ़ो आप, क्या है? अतुल्यकालिक है ना, ऑनलाइन चैटिंग। ऐसा नहीं कि अभी मैसेज किए अब बाद में उत्तर रिप्लाई प्राप्त होगा। समझा मैं आया बात? बाद में उत्तर रिप्लाई प्राप्त हुआ तो क्या कहला जाएगा? अतुल्यकालिक। आइए तुल्यकालिक सिंक्रोनस का उदाहरण देखिए। बोलिए फोन कॉल्स। जी मीटिंग है सर। हाँ सर जी ठीक है ठीक है। वो चाबी कहाँ रखे हुए थे? पापा जो है ना वो चाबी जो है ना वही रेक पे तखा पे होगा। ऑनलाइन आमने सामने फेस टू फेस। यस फोन कॉल्स, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग, मैसेजिंग। हाँ कहता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। एसिंक्रोनस देखिएगा, उदाहरण समझिएगा। बोलिए ब्लॉग्स, ब्लॉग लिखना, ब्लॉग पे मैसेज ही तो लिखते हैं, सरकार ने इतना रिजल्ट बीपीएससी में दिया, ये बहुत नाइंसाफी, ब्लॉग लिखे, सब हैशटैग फला देना। ऑनलाइन तो नहीं हो जाती है ना,
ऑनलाइन एक तरफा होती है। गौर फरमाइए हुजूर, हमने फेस टू फेस दिया, हमने आमने सामने रहना चाहिए दो बंदा, कम से कम 2 से अधिक भी। प्री रिकॉर्डेड ब्लॉग्स, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होगा। क्या नहीं, क्या हो जाएगा बोलिए? एसिंक्रोनस। चैटिंग मैसेजिंग क्या हो जाएगा? बोलिए एसिंक्रोनस। क्या होगा बोलिएगा? इंस्टेंट, त्वरित संदेश। मैसेज भेजना चाहे वो कैसा भी मैसेज हो, त्वरित लगा दिया, फंसा रहा है आपको इंस्टेंट, मत फंसिए। मैसेजिंग क्या? इंस्टेंट, त्वरित मैसेजिंग। ठीक। नोट, बाद में उत्तर मिलेगा जिसका, बोले तो ऑनलाइन आमने सामने नहीं है। ऑनलाइन आमने सामने नहीं है तो क्या कहलाएगा? अतुल्यकालिक संप्रेषण। चैटिंग मैसेजिंग, ब्लॉग्स लिखना, ईमेल, डियर, इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म पूछा सीटेट में। ईमेल लिख दिए आप, उत्तर कब प्राप्त होगा? यू डोंट नो। सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हो आप, दीज आर कॉल्ड। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा लगा कि खूब में अच्छा लगा? चलिए, खूब भालो আসছে, ভালো আসছে कि ना? हमनी के इजाजत देई का रउआ लोग? छोड़ी कि ना? कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त? कहता है पाठ्य पुस्तक बालक उन्मुख होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभी मैंने पढ़ाया था बालक उन्मुख नहीं, जैसे समझिएगा मैंने इंग्लिश इसी दिन के लिए पढ़ाया है डियर रसगुल्लाज। चाइल्ड सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंटर्ड। नहीं समझोगे आप, जब एग्जाम स्पीड में माथा रहेगा ना, नहीं समझोगे आप। इंग्लिश मेरी कानों में रच बस जाएगी, चाइल्ड सेंटर्ड ओरिएंटेड। यही तो नहीं करते लोग। मैं यहां पढ़ा के भेजता हूं, दावा है, वो जो पूछेगा वो, लेकिन वहां ये चीजें नहीं कर पाते हैं। बालक उन्मुख होनी चाहिए। और क्या? सब लिंग को, सब जाति धर्म को शामिल करना चाहिए। रूढ़िवादिता करनी, पूर्वाग्रह करना, जेंडर बायस करना, पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड। बोले तो जाति धर्म आदि रूढ़िवादिता, अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में चित्र बड़े, आंसर भेजिए, आंसर भेजिए। चित्र बड़े और रंगीन। कैसे रंगीन? बोले तो कलरफुल होने चाहिए। कहता है विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। आप तो हमें उत्तर भेज दो। सचित्र और विद्यार्थी के लिए आकर्षक होना चाहिए पाठ्य पुस्तक को। यहां पर आप विकल्पों को गलत नहीं कर पाओगे, लेकिन यहां देख लो जरा सा डियर, सबसे क्या पूछ रहा है? उपयुक्त। यानी ये सभी उपयुक्त हैं, लेकिन इनमें सबसे उपयुक्त, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चुनना है। किधर है अप्रोप्रिएट और कैसा? मोस्ट। यानी अच्छा में सबसे अच्छा चुनना है। रंगीन चित्रें होनी चाहिए, हाँ, बड़े फॉन्ट होने चाहिए, मानसिक स्तर का होना चाहिए, लेवल से ज्यादा का नहीं। अब आप मुझे उत्तर भेजो तो मैं जानूं। गिव मी प्लीज, सेंड मी नाउ इन दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम। वर्षा, पूजा, सिमरन, अमीषा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां है क्या कोई एआई? इनका उत्तर ए है, थोड़ा अलग है। अमीषा, सिमरन, सिमरन ए, सिमरन ए, राहुल ए, मोनू, हैप्पी एटम ए, वर्षा मोदी,
सी, पूजा सी, वंदना ए। भेजिए भेजिए भेजिए, तोरा तोरा गोतिया के कसम हो, नो मिलेगा। ऐसन पढ़ाई घमंड नहीं, मेहनत बताती है हमारी, और रउआ के मेहनत बताएगा। भेजिए भेजिए भेजिए, ये मिश्रा जी। सिमरन साई, जेके इंटरनेट, हैप्पी, चंदा, AI, सिमरन, वर्षा, अलका, विकास, वंदना, मोनू, MD, राजू, अमीशा, पूजा, चलिए, चंदा ए। क्या कह रहा है? लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होना चाहिए। अपमानजनक व्यवहार, बोलिए, अपमानजनक व्यवहार व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर मैंने नहीं देखा। सी था ना? ये था। मैंने आप भी पकड़ लिए, रहित मतलब नहीं होता है। अरे वाह, रहित मतलब नहीं होता है, यानी अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। लिंग, जाति, धर्म पर रूढ़िवादिता होनी नहीं चाहिए। एक होता है सहित, सहित मतलब हाँ मिलाकर, जबकि रहित देकर के यहां इसको पॉजिटिव किया। और बार बार कहूं मैं, पर्यावरण अध्ययन मतलब ये जितना समाज देख रहे, समाज में आने वाले लिंग, धर्म, जाति, वेशभूषा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ। केवल एक चीज का चुनाव मत कीजिए, समझिएगा क्वेश्चन पकड़ने का यहां तरीका। एक चीज का चुनाव, कह रहा है सी में भाषा सरल और मानसिक लेवल का, और जबकि यहां कह तो रहा है सब कुछ कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इसमें सब कुछ तो आ गया डियर, और यहां लिंग, जाति, धर्म, कहां फंस रहे हो? इज द राइट आंसर बाल उन्मुख। हमने आपको बताया और उसके बाद भी लोगों ने गलती कर दी, यही तो बात है। इसमें कहा जाए शिक्षक ने नहीं पढ़ाया, क्या ना करें? रहित का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। तो वहां कह रहा है अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए, और बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। व्हाट इज द प्रॉब्लम डियर? होना कैसा चाहिए? बोले तो लचीलीवाद प्रथा, स्वतंत्र वातावरण में सीखें, जहां बच्चा उसे फ्लेक्सिबल कहेंगे, या अलग अलग गतिविधि से पढ़ाना, TLM मटेरियल से पढ़ाना, अलग अलग तरीकों से पढ़ाना। मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली छात्र, सामान्य छात्र, सभी बच्चे होंगे आपकी कक्षा में। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हस्तपरक गतिविधि करके सीखना। बोले तो हस्त सिद्ध अनुभव, कैसा अनुभव? हस्त सिद्ध गतिविधि 6 to 8 में खूब आता है विज्ञान वालों में। लर्निंग बाय डूइंग, विथ एक्टिविटी करना, लचीली व्यवस्था। क्या समझ पा रहे हैं? वन हो जाएगा उत्तर डी जी। कहता है परिवार थीम को पढ़ाने के लिए, कहता है जीवन में तो लेगा, परिवार थीम को पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करती है। ठीक, लेसन प्लानिंग, क्या यूनिट प्लानिंग, परिवार थीम को पढ़ाने के लिए आप समझिए। फिर मैं वही कहूं, क्या कहूंगा डियर? परिवार थीम, ये 6 थीम है ना, और यहां पर पहला थीम है आपका परिवार एवं मित्र, क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड। और इसमें ना लिंग, जाति, धर्म, वेशभूषा, परिवार में सब आता है कि नहीं? तो आप किसको नहीं चुने? एक लिमिट आंसर को, किसको? अभिसारी उत्तर को, जिसमें एकमात्र चीज रहे। आप बड़े विकल्प को चुनिए जिसमें अलग अलग सारी बातें हों। क्योंकि परिवार घुमंतू भोटिया का, संथाली लोगों का, बकड़वाल जनजाति का, आदिवासी जनजाति का, चेड़ाव जनजाति का, उड़ाव जनजाति का, अलग अलग हो सकता है, यस और नो? तो परिवार, और पहला है ये थीम, ठीक, दूसरा थीम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, याद रखें परिवार एवं मित्र। इसमें ये 4 उप थीम दिए हुए हैं, पढ़ाऊंगा दूसरे दिन। आइए
इकाई योजना का टाइटल क्या होना चाहिए डियर, या क्या होगा? परिवार केवल घुमंतु बोटिया वाला होता है क्या? कहता है एकल और संयुक्त, बस यही परिवार हुआ? मतलब क्या परिवार में खाली अकेला एकल्ली यानी माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं, और संयुक्त परिवार यानी कि माता पिता, उनके ब्लड रिलेशन, उनके विवाहित अविवाहित बच्चे, यही है पूरा पर्यावरण, यही है पूरा परिवार? अरे परिवार की परिभाषाएं, लिंग, भूमिका, उनका व्यवसाय, बिजनेस करने का तरीका, अलग अलग चीजें, परिवार के भीतर संबंध, ब्लड रिलेशन खाली कि मौसिया, सास, जेठ, सास, फुफिया, सात भौर भौजैया, बस। अरे बाबा सब लो ना, माताएं बहनें कार्य करती हैं, भूमिका निभाती हैं, रोल, खाना बनाने का या शिक्षिका पढ़ाने का या अन्य चीजें, परिवार संबंध, एवरीथिंग, बड़ा पक्ष डियर, ए विल बी द राइट आंसर। श्रीमती शीतल, शीतल मैया जाड़े लगी हो के, मोचिया बैठल शीतल मैया, क्या हो डियर? ये सब नहीं पूछेगा? आहा, विभिन्न अवधारणा को समझने के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए, समस्या दूर होती चली जाएगी। प्राथमिक कक्षाओं, और जो हंसते हैं ना उन्हीं के घर बसते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। कविता और कहानी से क्या होता है? सबसे फिर मारा पापड़ वाले को, लगा दिया क्या? और अब ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, चारों विकल्प, तीनों विकल्प आपके पॉजिटिव, उनमें मोस्ट पॉजिटिव चुनिए आप। कहता है पाठ्यक्रम को, सिलेबस को पूरा करना लक्ष्य हमारा, समझ विकसित करना। विद्यार्थी को कहता है प्रोत्साहित करो कविता कहानी को लिखने के लिए। हाय भगवान, सुनने के लिए नहीं, चिंतन करने के लिए नहीं, अपना तार्किकता विकसित करने के लिए नहीं, विद्यार्थी को भाषा और संस्कृति का विविधता के बारे में, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति होती है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक, अच्छा यहां कूट है, तुरंत आप तैयार हो जाइए और युद्ध होने वाली है, करते जाइए। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, बात है तो सही, ठीक। और पहले देखिए, दो कूट है, कोडिंग, दो कोडिंग, यहां तीन कोडिंग, यहां तीन कोडिंग, यानी चार विकल्प वाला कोई नहीं है, एक तो गारंटी गलत है, ठीक, दूसरा भी हो सकता है। आइए, ये सही है, डी हमारा भेटा गया, डी जब भेटा गया तो डी ए में है और डी योहो में है, नो भेटाएगा, ठीक। ई गलती, ई गलती, ओके। ए सी, अब बी सी, तो ए और बी ए में चुन लेते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थी को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होगा। यहाँ क्या है? पाठ्यक्रम को, एक शिक्षक क्या है, मतलब क्या, बच्चे में ज्ञान का फैसिलिटेटर है, सिलेबस पूरा करना मुख्य उद्देश्य नहीं है क्या? कभी उत्तर नहीं लेगा डियर, बस मिल गया और डी नंबर, आप उत्तर क्या दो। ऐसे आप आसान बना सकते हो कोडिंग को, इट्स विल बी सो इजी। कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, लिखने में क्या होगा? खुद का विचार, देखिएगा यही चीजें अब सही कैसे होंगी कूटों के अनुसार। लिखने के लिए एंकरेज करना, बेटा तुमको जो कहानी सुनाए ना अपने भाषा में लिखो उसको, तो होगी सृजनात्मकता, तार्किकता। डी, बी, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। पर्यावरण में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है डियर? कहता है यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, अवधारणा और मुद्दों को क्या करता है? अंतः विषयक, क्या होता है? अंतः विषयक, एकीकृत, सह संबंधित, अंतः विषयक, एकीकृत, सह संबंधित, इंटीग्रेटेड, क्या? इंटीग्रेट। याद तीन ही चीज रखना है, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन। आइए, जो नोट्स हमने भेजा सबसे पहला, एकीकृत होती है इसकी प्रकृति, अंतर विषयक, अंतर विषयी, क्या होती है? अंतर विषयी। बोले तो क्या क्या लेंगे? साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज। आध्यात्मिक नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है डियर?
देख लो आप, यह सामाजिक अध्ययन ना और विज्ञान और विभिन्न मुद्दों को समझाया जाता है इसके द्वारा। ठीक ठीक ठीक। 1 और 2 क्लास में पुस्तक नहीं चलती, कैसे पढ़ाते हैं भाषा एवं हिंदी? गणित एवं भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से? 1 और 2 में नहीं चलती है। एकदम सारा कॉन्सेप्ट तो आज निचोड़ कर दे दिया आपको। एकीकृत होती है ना जी, भाषा गणित के माध्यम से पढ़ाते हैं ना। देखो ना, क्या ये सही है? बोलिए ना भाई जी। सुस्त क्यों हो गए? मैं अभी तक थका नहीं। अरे गुरुजी थका नहीं, चटिया सनी एकदम में जो है खटिया गया। कहो ऊर्जा बनाए रखो, मुरझुल्लों की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। झूमते रहो मस्ती के साथ, जो एनर्जेटिक होता है जिंदगी और जहान उसी का होता है, वरना निकम्मों की तो हमेशा हाहाकार होती है और कभी नहीं जय जयकार होती है। चूंकि निकम्मा मुरझुल्ला शब्द मैंने प्रयोग किया, सुस्त, उत्साहहीन, कभी नहीं कर पाओगे कुछ जीवन में। क्योंकि जीवन में करने के लिए कुछ चेहरे पर पहले मुस्कुराहट होनी। मुस्कुराहट से याद आया, बताऊंगा बाद में। जीवन में मुस्कुराते रहो, भले कठिनाई कितनी भी आए। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त औपचारिक भाषा लोगे क्या? एकल विषय दूसरे विषय से जुड़ा नहीं है, कहता है सिंगल सब्जेक्ट। लोगे क्या? मैं इतना सरल। अच्छा, कूट नहीं है ना? ओके, देखें आखिर कहां त्रुटि हो रही है। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है। 1 और 2 में कहां है? विषय हाईवे नहीं किया। इच्चट्टा हमको कहां फंसा रहा है जानते हैं? 1 और 2 में है, इतना को गलत बात बोला। आगे अच्छा बात क्या बोल रहा है कि संबंधित मुद्दे और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ये सही है, आधा गलत कर दिया। आय भगवान, सीटेट आयोग तेरे को पढ़ना हो जी। बात को घुमाया। बाल केंद्रित को इंगित करता है कौन सा? जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। यस, रटने को दूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रटने को दूर। सही है ना महाराज, रटने को रिमूव कीजिए, डिस्करेज कीजिए। उस दिन भी आपने यही बात बोला था, गलत कर देते हो। अरे यार, हतोत्साहित करना चाहिए किसको? रट्टा मार को। मतलब रटना नहीं है, इसे डिस्करेज कर दो। बात सही होगी ना डियर? स्कूल और घर समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा, सीमा नहीं होनी चाहिए, बाउंड्री, लिमिटेशन। ए एंड बी, आप गौर फरमाना डियर। ए विल बी द राइट आंसर। सी, सी में क्या है? यहां स्कूल की भाषा, घर की भाषा एक होनी चाहिए, सीमा कभी नहीं होनी चाहिए, बाधा इंगित करता है। ए और बी, और ये क्या है? सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। सी, सी किताबी शिक्षा से प्रस्थान बोले तो बाहर के जीवन में जाना। कहां जाना? डिपार्चर कर देना। किससे? बुकिस लर्निंग से। कितना अच्छा वर्ड है बुकिस। किताबी कीड़ा जो बनता है ना, उसको बाहर के जीवन में सौदा खरीदने भेजिए, कभी असली औकात पता आएगी। कुछ, क्षमा चाहूंगा, कुछ सीबीएसई स्कूल के बच्चे टॉपर होते हैं, नंबर लाते हैं अच्छा। 1 किलो आलू 2 किलो प्याज लाने तो कहिए खाली, समझ में आ जाती है 30% कुछ बच्चों को। नहीं होता ऐसा क्या? तो होता है तो चेहरे पे लाइए ना यार कुछ फीलिंग। एबीसी, वेयर इज इट? एबीसी। और जानते हैं ए बी भी दिया है, आपको फंसाने की बहुत अच्छी साजिश है। बट आप फंसना मत, किताबी ज्ञान से प्रस्थान करके बाहर के जीवन में आप जाते हो, सी भी हमारा हो जाएगा उत्तर। केवल ए ना मार देना। हाँ, छोड़िए ना क्वेश्चनों को, नहीं नहीं ना है। आइए बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। स्वयं के सीखने पर
चिंतन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, यस और नो। क्या बताया इंग्लिश में, सेल्फ लर्निंग, ऑन लर्निंग, पॉजिटिव। कहते बच्चे को क्या दिया जाए, बाल केंद्रित गतिविधि हुई, बाल केंद्रित नए ज्ञान को सीखने के लिए। कहते विद्यार्थी को सीखने में प्रतिभागी के रूप में समझना, पार्टिसिपेट पार्टनर के रूप में, कैसे समझना, व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रूप में। अरे बार नहीं दे दिया, बोलिएगा, निश्चित, स्थिर, फिक्स, ग्राहक, ज्ञान के खुराक लेने वाले, प्राप्तकर्ता, कैसा, स्थिर, निश्चित, डोमिनेंट, अटल, अचर, नो बदलने वाला, अचर, स्थिर, निश्चित, कभी सही नहीं होगा। तो यहां कह रहा है निश्चित नहीं होता, क्या नहीं होता, तो बात क्या हो गया, घुमाया, यहां तक लाया, कहता है निश्चित प्राप्त करता होता है, ज्ञान का बच्चा निश्चित रिसीवर होता है, तब गलत हुआ, नहीं होता है कह रहा है, समझिए ना इंग्लिश के साथ, नॉट एज रिसीवर्स ऑफ फिक्स्ड, यहां दे तो रहा है डियर, हमने अभी तो बताया कार्यविधिक स्थिरता, फिक्स्डनेस, नो चलेगा। पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं होता, क्या नहीं होता, एकमात्र संसाधन नहीं होता निर्धारित वाला। उत्तर बताइए, कमेंट सेक्शन में आपके लिए रहेंगे उत्तर, दीजिए हमें इजाजत, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखिए, चूंकि एक मुस्कुराहट से तेरी सेल्फी और चित्र कितनी अच्छी और खूबसूरत आती है। तो सोच के देख बंदे, जब जीवन में मुस्कुराओगे आप तो जीवन खुशमय और मुस्कुराहट भरी हो जाएगी। इसीलिए उदासी भरे जीवन से कुछ नहीं होने वाला है, मुस्कुराते रहो उस मोबाइल की छवि के साथ और बाहर के जीवन के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे